वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए मॉडल सेट नंबर 5 लगाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। जो लोग बिहार दरोगा मेंस और सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोग को भी सेट जरूर लगाना है और अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साच कहाँ से मिला है? तो दोस्तों हल से जोते गए खेत का साच मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवल कश्मीर में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो दोस्तों स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों वह ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो दोस्तों वह ग्रंथ है महावंश। महावंश बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो दोस्तों गुप्त वंश का वह राजा था स्कंदगुप्त, जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो दोस्तों कन्नौज पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो दोस्तों वह चोल राजा था कुलोत्तुंग फर्स्ट। कुलोत्तुंग फर्स्ट वह चोल राजा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो दोस्तों वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसका शासन काल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो दोस्तों कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो दोस्तों भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले
प्रथम आचार्य थे रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे शेख अल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो दोस्तों शेख अल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम काकी चिश्ती को। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो दोस्तों वह राज्य था बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली किस अधिनियम के माध्यम से शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली 1833 के चार्टर अधिनियम से शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? तो दोस्तों सैयद बंधु ने बादशाह बनाने का काम किया था फर्रुखसियर को, रफ़ी उद दरजात को, रफ़ी उद दौला को तथा मोहम्मद शाह को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी? तो दोस्तों वह मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 जो कि गलत दिया गया है, इसलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। तो दोस्तों लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी 14 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अहमदिया या कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों अहमदिया या कादियानी आंदोलन आरंभ किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक था बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो दोस्तों कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। अगला प्रश्न देखते हैं, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे एम.जी. रानाडे।
अगला प्रश्न देखते हैं, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से निकाला गया था? तो दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विसेज से निकाला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो दोस्तों बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किया गया है अनुच्छेद 50 में। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो दोस्तों संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित करता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो दोस्तों गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो दोस्तों वह संशोधन था 61वां संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत का निर्वाचन निर्भर करता है राज्य सरकार पर। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दोस्तों दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सी पठार स्थित है? तो दोस्तों अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं,
जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो दोस्तों जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कयाल क्या है? तो दोस्तों कयाल है केरल के लेगुन। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है? तो दोस्तों गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है बांगर। अगला प्रश्न देखते हैं, तिरहुत के किस वेनवाड़ वंश के शासक के छत्रसाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो दोस्तों वेनवाड़ वंश के वह शासक का नाम है शिव सिंह, जिसके छत्रसाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों भारत के अरुणाचल राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों भील जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? तो दोस्तों वह बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पर्णो। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पर्णो में यूनानी नरेश मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं, पास्कल इकाई है? तो दोस्तों पास्कल इकाई है दाब की। अगला प्रश्न देखते हैं, डायनेमो परिवर्तित करता है? तो दोस्तों डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो दोस्तों लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल का क्वथनांक? तो दोस्तों जल का क्वथनांक जल में खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु में ध्वनि का वेग लगभग? तो दोस्तों वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 8 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है?
तो दोस्तों विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि की जाती है प्रकाश विद्युत प्रवाह से। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। तो दोस्तों पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी सचिन नाथ सान्याल ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजरुल हक। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है सुरेश एन पटेल जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, नीबाबेन आचार्य को किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों नीबाबेन आचार्य को गुजरात राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट इज वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है। तो दोस्तों इट इज वंडरफुल लाइफ के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन किया गया है बेल्जियम में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है। तो दोस्तों भारत ने अमेरिका देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु शहर प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल जी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का नेशनल पार्क कौन सा बना है। तो दोस्तों सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों मित्रा योजना का संबंध है कपड़ा उद्योग से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है।
तो दोस्तों वह विश्वविद्यालय का नाम है मैसाचुसेट प्रौद्योगिकी संस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो दोस्तों बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो दोस्तों पुडुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक सरोगता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आर्थिक सरोगता सूचकांक 2022 में भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों भारत का पहला राज्य वो है असम, जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो दोस्तों बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ मिशन 2.0 की अवधि है 2021 से 26 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम स्थापित किया गया है केरल राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? तो दोस्तों बिहार में वह भाषा जो प्रचलित नहीं है वह है अवधी भाषा, जबकि भोजपुरी, मैथिली तथा उर्दू यह तीनों भाषा बिहार में बोले जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो दोस्तों प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है मारिया रेसा तथा दमेत्री मुराटोव को। ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो दोस्तों यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता रहे हैं डेनियल मेदवेदेव। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंक्विस्टिंग टोकामक कहा जा रहा है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा चीन, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चीन राइट हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों भाविना पटेल का संबंध है पैरा टेबल टेनिस से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आई ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? तो दोस्तों अमेरिका में आई तूफान ईडा तूफान ने तबाही मचाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा 850 मेगावाट क्षमता का रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो दोस्तों रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? तो दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है विल स्मिथ को। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 10वां स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु तो दोस्तों जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो दोस्तों सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व पाया जाता है हीलियम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाँस गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो दोस्तों हाँस गैस का रासायनिक फॉर्मूला है N2O। अगला प्रश्न देखते हैं। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है मांसल पुष्पासन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न देखते हैं। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वो है कैम्बियन। अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों कोशिका भित्ति के उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अणु उपस्थित होता है? तो दोस्तों वास्तविक केंद्रक अणु उपस्थित होता है जीवाणुओं में। अगला प्रश्न देखते हैं। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह वर्णक का नाम है फाइकोसाइनिन। अगला प्रश्न देखते हैं। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो दोस्तों हिस्टोलॉजी संबंधित है ऊतक से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो दोस्तों उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी नवंबर 1929 में। अगला प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को छपरा से गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? तो दोस्तों बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम शुरू हुआ था चंपारण एवं सारण से। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी। तो दोस्तों कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी क्रांतिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन पटना आया था 12 दिसंबर 1928 को। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो दोस्तों बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे श्री नारायण प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था? तो दोस्तों मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था मजरुल हक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो दोस्तों बिहार के असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो दोस्तों त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में कांवर झील स्थित है? तो दोस्तों बिहार में कांवर झील स्थित है बेगूसराय में। अगला प्रश्न देखते हैं। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो दोस्तों नकटी डैम पक्षी अभयारण्य स्थित है जमुई जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हरहा नदी की घाटी को टून घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना हुई थी वर्ष 1964 में। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व है 1106। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ काफेड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ की स्थापना 1983 में हुई थी।
अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, ओदनपुरी महाविहार नष्ट हुआ था? तो दोस्तों ओदनपुरी महाविहार नष्ट हुआ था बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मार्क क्या है? तो दोस्तों एक मार्क है पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो दोस्तों किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के गणित विषय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो दोस्तों आंध्र पितामह कहा जाता है कृष्णदेव राय को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो दोस्तों वह संत हैं रामानंद, जिसने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 में, फिर हुआ था साइमन कमीशन भारत का आगमन, और फिर हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, और फिर हुआ था पूना पैक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है वह है तिलहन, जबकि गेहूं, दलहन तथा चावल यह तीनों राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, यह देश के 4 प्रमुख महानगरों को द्रुतगामी 4 लेन वाले मार्ग से जोड़ने की योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को अधिकतम आय प्राप्त होती है? तो दोस्तों भारत को अधिकतम आय प्राप्त होती है जीएसटी से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है?
तो दोस्तों बिहार का पूर्णिया जिला सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार किस विभाग की झांकी ने भाग लिया था? तो दोस्तों गांधी मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार आतंकवाद विरोधी दस्ता ने झांकी में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किया है? तो दोस्तों बिहार के कर्नल संतोष बाबू जी को हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो दोस्तों वह प्रदूषक है वाहित मल, जो कि जैव विघटित है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो दोस्तों कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटोमोलॉजी। थैंक यू।